आज बच बारस है। बच बारस का व्रत है। इसको औगद्वास भी कहा जाता है। औगद्वास का व्रत कर रहे हैं। आज छठी भी है, तो छठी भी हम मना रहे हैं साथ साथ। शाम को छठी मनाएंगे और अब हम बच बारस का त्यौहार करेंगे। तो ये कन्हैया है, इनको हमने तैयार करके बिठा दिया है। नहला के वस्त्र पहना के इनको हमने तैयार करके बिठा दिया है। दो कन्हैया हैं मेरे पास, तो मैंने दोनों को बिठा दिया है। अब ये गौ माता है। बछवारस पे बछड़े की पूजा की जाती है, तो ये मैंने गौ माता ले रखी है बछड़े वाली, और मैं इसी की पूजा करती हूँ क्योंकि गायें यहाँ पर शहर में नहीं मिलती है। और ये मैंने लिया मीठा, ये जल लिया है मैंने, ये मैंने टीका लगाने के लिए रोली ले ली है, मोली ले ली है, दीपक जला लिया है। ये मैंने भीगे हुए रात को भिगो दिए थे चने ले लिए हैं, दही ले ली है मैंने, और मैंने फल रख दिए हैं। तो मैं अब सबसे पहले एक फूल ले लूँगी और फूल से गौ माता को नहला दिया है मैंने। इन्हें वस्त्र भी पहना दिए हैं, वस्त्र जरूर पहनाएं, वस्त्र पहना दिए। अब इनको मैं पूजा करूँगी। ओम जलम स्नानम समर्पयामि नमः। चाहे हमने नहला दिया है पर फिर भी हम जल का छींटा देंगे। जलम समर्पयामि नमः, ठीक है। अब उसके बाद हम रोली लगाएंगे गौ माता को। गौ माता को हमने रोली लगा दी है, और यही रोली हम बछड़े को भी लगाएंगे। और इसको पूजा करने के बाद हम पूजा कर लेंगे, तो यही हमें जो रोली है ये अपने बच्चे को लगानी है क्योंकि ये बच्चे के लिए व्रत होता है। तो यही रोली हमें अपने बच्चे के माथे पे उसका टीका करना है। हम इसमें जैसे हम रोली लगाते हैं उसके बाद अक्षत चढ़ाते हैं, तो वो अक्षत पे ही लगाएंगे क्योंकि इसमें जो है वो खाते नहीं हैं चावल इस व्रत में, तो क्या कहते हैं, इसलिए हम अक्षत से पूजा भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने वैसे वस्त्र पहना दिए हैं, वस्त्र पहना दिए हैं, पर फिर भी हम ये मोली है, मोली का वस्त्र बनाकर हम वो पहनाएंगे। ये मोली है, ये मैं मोली चढ़ा दूंगी गौ माता को। ये मैंने चढ़ा दी है, और अब हम अक्षत की जगह इन्हें हम चने चढ़ाएंगे। ये भीगे हुए चने हैं, ये मैंने चने चढ़ा दिए हैं गौ माता को, ठीक है। देखिए, और ये मैंने दूबड़ा ले लिया था। दूबड़ा मैंने, ये घास है, ये घास मैंने गौ माता के आगे रख दी क्योंकि घास खाती है गौ माता, तो मैंने गौ माता के आगे घास भी रख दी है, जिससे ये मतलब ये हमें रखनी है जिससे हम मतलब गौ माता की अच्छे से पूजा कर पाए। अब हमने ये जो दही लिया है, दही, इसमें दही भी चढ़ाया जाता है। दही चढ़ा देंगे गौ माता को, बच्चे को भी भोग लगाएंगे, और बच्चे को भी हम चने चढ़ा देंगे, ठीक है। अब मैंने ये प्रसाद लिया है मीठा, मैं इसका भोग भी लगा दूंगी गौ माता को। ये मैंने पंजीरी घर में ही बनाई है, घर का बना हुआ शुद्ध होता है, तो मैंने इसलिए घर पे ही पंजीरी बनाई है। अब आप कोई भी मौसम का फल चढ़ा दें। मैंने मौसमी ली है, ये मैंने मौसमी गौ माता को चढ़ा दिया। अब ऐसे ही हम कृष्ण भगवान की पूजा कर लेंगे, और शाम को हम छठी बारी करेंगे, तो उसमें हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे भगवान जी को। अभी हम पूजा कर लेते हैं इनकी। सुबह हमने नहला धुला दिया है, पूजा कर लेते हैं। हमने जल चढ़ा दिया है। जय हो लड्डू गोपाल। हमने टीका लगा दिया है, इन्हें भी हम चने चढ़ा देंगे, और हम दही तो इन्हें पसंद ही है, दही माखन, तो हमें दही का भोग इन्हें हम लगा देंगे।
और मीठे का भोग लगा देते हैं। तो ये पूजा मेरी हो गई है। मैंने सूक्ष्म तरीके से मैं पूजा करती हूँ, मैं ज़्यादा फैलावा नहीं फैलाती हूँ। तो ये पूजा इस तरीके से संपन्न हो जाती है। उसके बाद हम कहानी पढ़ लेंगे बछवारस की। मेरे पास किताब है तो मैं इसमें से बछवारस की किताब में से कहानी पढ़ लेती हूँ, आप भी सुनिएगा। अब हम कहानी पढ़ेंगे। मैंने हाथ में दूबड़ा ले लिया है, दूबड़ा घास ले ली है और चने ले ली हैं। इनको लेकर मैं हाथ में दबा लूँगी, मुट्ठी बंद कर लूँगी और फिर कहानी पढ़ूँगी। बछवारस का त्यौहार भाद्रपद को मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियों को बछड़ों की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी के यहाँ गाय बछड़े ना हो तो किसी दूसरे की गाय या बछड़े की पूजा करें। यदि ऐसे भी उपलब्ध ना हो तो मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उनके ऊपर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। रोली या हल्दी से तिलक करें, चावल दूध चढ़ाएं। फिर बछवारस की कहानी सुने। फिर मोट बाजरा पर 1 रुपया रखकर बायना काट सासू जी को दे दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। गाय को दही, दूध, गेहूं, चावल नहीं खाना चाहिए। यह व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सतिया बनाकर पहनावें और कुएं को पूजें। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत, नजर और रात के अचानक डर से बचत होती है। जिस साल लड़के का विवाह या लड़का पैदा होता है तो उजमन करना चाहिए, मतलब उद्यापन करना चाहिए। इस दिन से एक दिन पहले 1.25 सेर बाजरा दान देवें। बछवारस के दिन पहले 1.25 सेर बाजरा दान देवें। बछवारस के दिन एक थाली में 13 मोट बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली हो रख दें। 1 तियल और रुपए रखें। इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाएं छूकर दे दें। तत्पश्चात बछड़े और कुआं की पूजा करें। फिर मंगल गीत गाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तो इसमें हमें ये करना है। अब मैं व्रत की कथा पढ़ूंगी। अब व्रत की कथा। एक राजा के 7 बेटे थे। उनके एक पोता या पोती था। एक दिन राजा ने सोचा कि एक कुआं बनवाया जाए। उसने कुआं बनवाया परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा क्या बात है, मेरे कुएं में पानी क्यों नहीं आया। तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज अगर आप अपने नाती को बलि दें और यज्ञ करें तो पानी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। यज्ञ की तैयारियां हुई और बच्चे को बलि दिया गया। बच्चे की बलि लगते ही वर्षा होने लगी और कुआं पानी से भर गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह पानी सहित कुआं पूजने गए। उस दिन घर में साग सब्जी न होने के कारण उसकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर साग बना दिया। जब पूजा करके राजा रानी वापस आए तब राजा ने नौकरानी से पूछा, गाय का बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी ने कहा, वह तो मैंने काट कर साग बना दिया। तब राजा कहने लगा, पापिन तूने यह क्या किया। राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा, जब गाय वन से लौट कर आएगी तो उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वापस आई तो वह जहाँ पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उस जंघे को अपने सींग से खोदने लगी। तब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला और उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का नाती निकले। उस दिन से इस दिन का नाम बछवारस पड़ गया और गायों तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी। जय हो गाय माता की जय। जैसे आपने उनके बच्चे की रक्षा करी वैसे ही हमारे बच्चे की भी रक्षा करें। जय हो गौ माता की जय। तो दोस्तों मैंने समझा दिया है कि पूजा कैसे करनी है और सूक्ष्म रूप से पूजा कैसे करनी है और कहानी बता दी है। तो आप ऐसे ही इसकी पूजा करें। अभी जो मैंने दूबड़ा लिया था और चने लिए थे कहानी सुनने के लिए, ये मैं बाहर किसी गमले में डाल दूँगी और क्या कहते हैं जल भी चढ़ा दूँगी ये वाला, ठीक है।